हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सब। चलिए, सितंबर का महीना शुरू हो गया है। आज 3 दिन निकल चुके हैं और अब से पहले ये वीडियो नहीं आया क्योंकि इससे पहले बहुत शुभ योग कोई नहीं था। 1 सितंबर को 2 सितंबर को अमावस्या थी, उसके बारे में आपको पहले ही जानकारी दे दी थी। और अब चलिए आगे सितंबर महीने में क्या कुछ आ रहा है, कौन से योग बन रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है सबसे पहले 7 सितंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है 12:34 से लेकर 8 सितंबर के सूर्योदय तक। तो 7 सितंबर की अर्धरात्रि मतलब 12 बजे के बाद, ठीक है, तो रात में ही निकल जाएगा ये तो। फिर इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है 9 सितंबर को शाम को 6:04 से लेकर 10 सितंबर के सूर्योदय तक, ठीक है। फिर इसके बाद 14 सितंबर को बन रहा है रात को 8:33 से लेकर 15 सितंबर के सूर्योदय तक, ठीक। फिर इसके बाद 19 सितंबर को बन रहा है सुबह 8:04 से लेकर 20 सितंबर के सुबह, भाई ये हो गया मध्य रात्रि। मध्य रात्रि भी क्या, अर्धरात्रि 2:43 अर्थात 3 बजे के आसपास तक, ठीक। फिर इसके बाद 23 सितंबर को सूर्योदय से लेकर 24 सितंबर के सूर्योदय तक। तो भाई 23 तारीख अहम है। 23 तारीख को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। फिर इसके बाद 26 तारीख को सूर्योदय से लेकर 27 सितंबर के सूर्योदय तक। ये तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस तारीख को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, 26 सितंबर को, ठीक। चलिए, फिर इसके बाद अमृत सिद्धि योग इस महीने में 2 ही बार बन रहा है। तो 23 सितंबर को बन रहा है एक बार, और दूसरी बार जो बन रहा है वो है 26 तारीख को। 23 तारीख को रात को बन रहा है 10:08 से लेकर 24 सितंबर के सूर्योदय तक, ठीक। फिर इसके बाद 26 सितंबर को रात को 11:34 से लेकर 27 सितंबर के सूर्योदय तक। भाई ये तारीख आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ये इसके बारे में आपको आगे भी जानकारी दूंगी। इस दिन एक और बहुत ही अति उत्तम योग बन रहा है, उसके लिए हम आगे एक अलग विशेष वीडियो भी अपलोड करेंगे, तो उसको देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, ताकि स्किप ना कर जाएं। बहुत महत्वपूर्ण योग है ये। चलिए, रवि योग 6 तारीख को है, 8 तारीख को, 11, 16 और 22 तारीख को, साथ ही 24 तारीख को बन रहा है द्विपुष्कर योग। द्विपुष्कर योग के बारे में हमेशा बताया गया है 2 गुना अधिक फल पाने वाला हर कार्य आप कर सकते हैं, ठीक है। 24 सितंबर को सूर्योदय से लेकर 24 सितंबर के दोपहर 12:39 तक रहेगा। तो सुबह से लेकर दोपहर तक रहेगा। काफ़ी अच्छा योग है ये, इसका आप लाभ ले सकते हैं। बात करते हैं महत्वपूर्ण योग की। कौन सा है? गुरु पुष्य नक्षत्र। जी हाँ, गुरु पुष्य योग जब आता है सब वेट करते हैं भाई। 26 सितंबर को 11:34 से लेकर, भाई रात को 11:34 से लेकर 27 सितंबर के सूर्योदय तक रहेगा गुरु पुष्य नक्षत्र, ठीक है। अब ये देखिए आप, 26 सितंबर को 11:34 और 26 सितंबर को 11:34 से सूर्योदय तक। भाई यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही योग हमेशा जब गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र होता है, गुरु सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि हमेशा योग साथ में बनते हैं, ठीक है। बहुत विशेष, बहुत उत्तम योग है। इस योग में हमेशा आपको कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए अपने जीवन में समृद्धि को पाने के लिए, अपने जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधा पाने के लिए, ठीक है। यम घंटक योग, भाई इस बार यम घंटक योग 5 बार बन रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 1 सितंबर को निकल चुका है, 9 सितंबर को बन रहा है सूर्योदय से लेकर 9 सितंबर की शाम को 6:04 तक, ठीक है। फिर इसके बाद 11 सितंबर को रात को 9:22 से लेकर 12 सितंबर के सूर्योदय तक। फिर इसके बाद 24 सितंबर को रात को ही 9:54 से लेकर 25 सितंबर के सूर्योदय तक।
फिर इसके बाद 29 सितंबर को सूर्योदय से लेकर 30 सितंबर के अर्ली मॉर्निंग सुबह 6:19 तक रहेगा यम घंटक योग। यम घंटक योग क्या होता है? यम से आप समझ सकते हैं कि भाई दुर्घटना हो सकती है, आपको क्षति पहुंच सकती है, तो ऐसे में आपको सावधान रहना है। सावधान रहना है, कोई ऐसा कार्य नहीं करना। कहीं यात्रा का आपने सोच रखा है तो इस समय में ये यात्रा स्थगित कर दीजिए, जो भी आपने सोच रखा हो, जिसके निमित्त भी आपने सोचा हो। ठीक है, यम घंटक योग में खास करके यात्रा नहीं की जाती, वो कोई भी कार्य नहीं किए जाते जिसमें आपको अचानक से आपके शरीर को, आपकी बॉडी को, आपके तन को कोई भी क्षति पहुंच सके, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्वालामुखी योग बन रहा है इस बार 21 सितंबर को। ठीक है, और ज्वालामुखी जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है तब भी बनता है, वो निकल चुका है। ज्वालामुखी योग 21 सितंबर को शाम को 6:14 से लेकर 21 सितंबर के रात को 12:36 तक रहेगा। ये ज्वालामुखी योग में भी कोई शुभ कार्य नहीं होते, तांत्रिक कार्य किए जाते हैं, उच्चाटन आदि किए जाते हैं, तो पारिवारिक लोग ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। तो आपको इस समय में सिर्फ पूजा आदि करनी है, मंत्र जाप करना है और कुछ नहीं करना। महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए इस समय में। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इस महीने में मकान शुरू करने का मुहूर्त। देखिए, मकान शुरू करने का मुहूर्त, नए गृह प्रवेश का मुहूर्त, व्यवसाय शुरू करने का मुहूर्त, साथ ही वाहन खरीदने का मुहूर्त भी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको स्पष्ट बता दें कि यहाँ पर जो डेट्स नोट की गई हैं, तारीखें बताई गई हैं, यहाँ पर राशि के हिसाब से बताया गया है या फिर आपके नक्षत्रों के हिसाब से बताया गया है। तो ये चीज आपको नोट करनी होगी। आपके निकट अपनी श्रेष्ठ ब्राह्मण को जानते हैं, उनसे अपनी पहले पत्री दिखाएं, कुंडली दिखाएं, फिर इसके बाद ही ये मुंडन का, मकान का, नए गृह प्रवेश का, व्यवसाय का आदि का, इन सब चीजों का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। ठीक है, जो हम ये इन उपायों की बात करते हैं, इन योगों की जब हम बात करते हैं, तो इसमें वो कार्य होते हैं जो आप डेली रूटीन में करते हैं। कोई ऐसा काम करना है जो आप समय पर नहीं छोड़ सकते, तो उन चीज़ों के लिए, जैसे कोई एग्रीमेंट साइन करना है, या आपने कुछ नया खरीदना है, या कोई धन प्राप्ति के लिए उपाय करना है, या अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई एग्जामिनेशन के लिए आपको कोई फॉर्म फिल करना है, तो कुछ इस तरह के कार्य करने के लिए छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं, उनकी शुरुआत के लिए ये योग बड़े ही उत्तम रहते हैं। कोई नए कार्य की शुरुआत के लिए उत्तम रहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र उदय की। यहाँ पर स्क्रीन पर दिया है, अलग से भी हम बाद में आपको बता देंगे। ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे चंद्र उदय का समय ये रहेगा। इस समय पितृ श्राद्ध भी शुरू हो जाएंगे। आपको दिखा देते हैं कौन कौन से बार त्योहार इस समय आने वाले हैं। वैसे अभी गणेश चतुर्थी भी आएगी, तो ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप इनका ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। ठीक है, ग्रहों की स्थिति की बात की जाए तो 4 तारीख को बुध चले जाएंगे सिंह राशि में, फिर इसके बाद बुध पूर्व में अस्त हो जाएंगे, और 16 को सूर्य फिर कन्या राशि में आ जाएंगे, और 18 तारीख को शुक्र तुला में आ जाएंगे। इसी के साथ 23 तारीख को फिर बुध कन्या में आ जाएंगे। ठीक है, तो सब पर अपना अपना प्रभाव पड़ेगा कुंडली में, जिस प्रकार से आपके ग्रह बैठे हैं उस हिसाब से। ठीक है, 4 तारीख को हरतालिका तीज रहेगी। इस महीने में 11 और एकादशी कब कब रहने वाली हैं, ये भी हम देख लेते हैं। 1 मिनट। जी हाँ, स्क्रीन पर देख सकते हैं अमावस्या 2 तारीख की निकल चुकी है। पूर्णिमा इस बार आएगी 18 सितंबर को, फिर संक्रांति रहेगी 16 तारीख की, एकादशी रहेगी 14 तारीख को, और फिर रहेगी 28 तारीख को। श्री गणेश चतुर्थी फिर आएगी 21 तारीख को। ठीक है, और इसी के साथ अगर संक्रांति का फल देखें तो
अश्विन संक्रांति तारीख 16 सितंबर सोमवार को 15 मुहूर्ती रात्रि 7:43 पर मीन लगन में प्रवेश करेगी। इस संक्रांति का पुण्यकाल दोपहर 1:19 पर शुरू होगा। ठीक है। वारानुसार धमवाक्षी तथा नक्षत्रानुसार महोदरी नामक यह संक्रांति व्यापारियों के लिए लाभप्रद रहेगी। यह संक्रांति मेष, वृष, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, धनु, मकर राशि को लाभप्रद रहेगी। तो इस प्रकार से संक्रांति का भी फल आपको बता दिया गया है। पंचक का भी विचार अगर आप करते हैं तो भाई पंचक शुरू होंगे 16 सितंबर को। 16 सितंबर को सुबह 5:45 पर पंचक शुरू हो जाएगा और पंचक समाप्त होंगे 20 सितंबर को ही सुबह 5:15 पर। तो ये रहेगा पंचक का समय। तो आई होप मैंने सारी जानकारी दे दी है इस सितंबर के महीने की, और पितृ श्राद्ध के बारे में हम दूसरी वीडियो में जानेंगे। और हाँ, सितंबर का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा इस पर भी एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा एक विशेष जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वीडियो, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी प्रकार की जड़ी बूटी पाने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया है। ये एक विशेष ऑफर अब निकाला गया है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए विशेष ऑफर निकाला गया है। आपको जो भी सामग्री चाहिए, हर एक सामग्री आपको होलसेल रेट पर मिलेगी। भाई पहले जो रेट थे उससे आपको कम रेट पर इस समय सिर्फ 3 दिन के लिए ये ऑफर निकाला गया है। तो इसका लाभ लेने के लिए अभी कांटेक्ट कर लीजिएगा। ज़ीबू सिंबल्स, ज़ीबू कॉइन्स अगर आप चाहते हैं, या पिरामिड यंत्र, श्री यंत्र पिरामिड आप चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। ठीक है। तो कोई भी सामग्री पाने के लिए जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ताकि 3 दिन के बाद फिर से वही रेट शुरू हो जाएंगे। कहीं आपको पछताना ना पड़े कि दिवाली आ रही है और सभी चाहते हैं कि भाई सबकी दीपावली बहुत खुशनुमा, सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे। तो भाई इस मौके का आप लाभ ज़रूर ले लीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जिनेंद्र।